नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस को दो वो टाइप बताने वाले हैं। ये दोनों टाइप काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा क्योंकि आज हम टाइप बताने वाले इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, जिसमें से पहला टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदमी अपने माल एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसका 20% उसको क्या हो जाता है? लाभ होता है। जिसका 20% उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यदि जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है उसमें 10% वृद्धि होती है और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कह रहा है एगो व्यक्ति है जो निश्चित दाम पर एगो सामान क्या करता है? बेच देता है। जिस दाम पर बेचता उसका 20% क्या हो जाता है? उसको प्रॉफिट होता है। जिस दाम पर बेचता उसका 20% प्रॉफिट, या जो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया हुआ है यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है? सीपी के सापेक्ष में दे दिया हुआ है। ये जो 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है? एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिसका 20%, यानी इसका बगल वाला कौन है? तो विक्रय मूल्य, यानी 20 विक्रय मूल्य पर उसको क्या हो जाता है? 20% प्रॉफिट होता है। तो 20% फ्रैक्शन मान होता है कितना? 20/20/100 हो जाता है। ठीक है, 100, यानी कोई सामान 100 रुपए में अगर बेच रहा था तो उसको उस पर 20 रुपये उसको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। तो 20 रुपये प्रॉफिट, तो उसका सीपी कितना रहा होगा? 80 रुपया। 80 रुपया, क्योंकि 100 रुपया सामान बेच रहा था, उसको 20 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो खरीदा होगा कितना में? तो 80 रुपया में। यानी सीपी निकल के कितना आ गया? 80 रुपया, और एसपी कितना है? तो 100 रुपया। अब क्या कर देता है? इस पर क्या कर देता है? इसका कर देता है, उसमें 10% वृद्धि कर देता है। इसमें इसका 10%, इसका 10% निकालिएगा तो कितना हो गया? 8 हो जाएगा। यानी अब एसपी कितना? 88 हो जाएगा। इसमें क्या परसेंट वृद्धि किया गया है? इसमें क्या परसेंट? तो इसमें 8% वृद्धि कर दिया गया है। इसमें 8%, इसमें 8% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एसपी को 8% बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया? 108 हो जाएगा। कितना? 108। तो अब कितना का प्रॉफिट होगा ये पता करना है। तो कितना का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कितना का? 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का? 20 का। 20 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो किस पर परसेंट निकालने से? सीपी के सापेक्ष में निकालते हैं। ठीक है, इंटू क्या कर देते हैं? 100% से गुना कर देते हैं। आना तो यहाँ से 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 1/22 होगा। 1/22 यानी 5/22 है। तो 1/22 का मान अगर अप्रोक्स में इसका मान परसेंटेज में होता है 4.56%, तो 5/22 का मान कितना हो जाएगा? 5/22 का मान, यानी इसका 5 गुना है। क्या गुना है? 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करिएगा, इसका भी 5 गुना करिएगा, तो लगभग में यानी 5 गुना 56 5 सॉरी 4 हो जाएगा। 4.5 4.54 होता है, परसेंट होता है। अब इसका क्या कीजिए? 5 गुना करिएगा, तो इसका 5 गुना करिएगा तो 5 का 20, 5 5 25, 2 27, कैरी 1 होगा, 5 का 20, 2 22 हो गया। अप्रोक्स में लगभग में इसका आंसर 22.7 होता है। तो इसका मान 1/22 का मान कितना होता है? 1/22 का मान 4.54 होता है। परसेंट में मान याद कर लीजिएगा, इसका 5 गुना था तो इसे 5 गुना कर देते हैं। इसका मान कितना हो गया? 22.7% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 22.7% आपका आंसर हो जाएगा। यही इतना उसको क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा प्रॉफिट होगा। इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक अपना विक्रय मूल्य नियत करता है, यानी निश्चित कर देता है कितना पर बेचेगा। इतना का खरीदा होगा, 100 रुपए में खरीदा होगा तो उस पर 33% अधिक पर बेच देगा। ठीक है, यानी 133 में बेचेगा। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है और पी निर्माता अपना विक्रय मूल्य में भी 10% बढ़ा देता है, तब अब उसको कितना का प्रॉफिट होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मान लेते पहले सीपी 100 रहा होगा, सीपी 100 रहा होगा और 33% अधिक विक्रय मूल्य अंकित कर देता है, यानी इसे 33 रुपया अधिक कर देता है। जितना में खरीदा उससे 33 रुपया अधिक वो अंकित है, यानी बेचेगा। वो इतना निश्चित कर लेता है कितने में बेचेगा, यानी एसपी कितना हो गया? 133 हो गया, उससे 33% अधिक, 33% अधिक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया? इसमें 12% बढ़े कर देता है,
इसमें क्या परसेंट वृद्धि कर देता है, तो 12%। तो इसका 12% निकालिएगा तो 12, इसमें कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। और इसमें 10% वृद्धि कर देता है। 10% का मतलब ये क्या गुना हो जाता है, ये 10%, 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 होता है, 1/10 वृद्धि कर देते हैं, तो 11 बटे कितना हो गया, 10 हो गया, 11 बटे, यानी पहले जो विक्रय मूल्य रहा होगा उसका क्या गुना होगा, 11/10 गुना 11/10 गुना का मतलब 1.2 गुना हो जाएगा। 1 पॉइंट, ये डायरेक्ट है 133 था, अब कहते क्या गुना हो गया, तो 11/10 गुना हो गया, 10 गुना, यानी 110/100 हो जाएगा, इतना गुना हो गया पहले के पेशा। अब इतना है, देखो जीरो से अभी रहने देते हैं। अब नया विक्रय मूल्य, तो इस सीपी और नया, अब सीपी और एसपी का रेशियो ये हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं, ये कटेगा 16 7 107 से कटेगा, 16 मरतबे 16 7 112 होता है, ये भी 19 से कटेगा, 19 7 133 होता है, यानी 7 कॉमन लेके काट दिए। अब क्या करें, 10 से उधर गुना कर देते हैं, तो 100 कितना होगा, 60, 10 उधर चल जाएगा, 160 हो गया। और इसमें गुना करिएगा, 19 मरतबे कटा हुआ था, ठीक है, इसमें गुना करिएगा तो 19 एकम 19, 19 19 एक 20 हो गया, 209 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, कटकुट के आगे। अब देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 49 का, 40 और 9, 49 का प्रॉफिट हो रहा है। इधर से 200 तक आने में 40 हो जाएगा, 40 ऐड करना होगा, 9 और ऐड कर दीजिएगा तो 49, 49 बटे कितना, 160 हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कट पीस कर देते हैं, ये एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 5 से और 2 से कटेगा, 5 मतलब ये 8 हो गया। 49 पंचे कितना होगा, 50 पंचा 250 होता है, उसमें से 5 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 245। 245 को 8 से भाग लगाना है, 8 3 24, यानी 30 सही 5 बटे कितना, 8%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 30 सही 5 बटे 8%। इतना परसेंट को क्या हो गया, प्रॉफिट होगा अभी फिलहाल में, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी टाइप के है, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसी टाइप से है, करे एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% क्या हो जाता है, लाभ होता है। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। सीपी में 25% वृद्धि कर देता है जबकि एसपी को समान रखता है, ठीक है। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहले यहाँ से लाभ पर कितना, अगर लाभ परसेंट हो रहा है वो निकालेंगे, अब वहां से कंपेयर कर कितना कम हो रहा है पहले की अपेक्षा, फिर बताएंगे। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर पहले सीपी मान लेते, सीपी 100 रहा होगा, सीपी को मान लेते 100 रहा होगा। अब इसका 220% इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका 220%, 100 का 220% निकालेंगे तो 220 आएगा। अब प्रॉफिट हो रहा है इतना जोड़ देंगे, इसका 220% निकालेंगे, 220 इसमें जोड़ेंगे तो 320 हो गया, यानी एसपी इतना हो गया, दिक्कत एसपी इतना हो गया। अब क्या क्या, इसमें 25% वृद्धि कर देता है, सीपी में क्या कर 25% वृद्धि कर दिया, तब सीपी कितना हो गया, 125 हो गया, जबकि एसपी को जो के तो रखा हुआ है, यानी 320 है, अभी भी इतना ही बेच रहा है, ठीक है। तो अब जाकर अभी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, अभी कितना का प्रॉफिट होगा, तो 125 आ रहा है। अगर डायरेक्ट इसको हम 100 बना दे, 125 को डायरेक्ट 100 में बना दे, तो 100 में जो चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। तो 125 को अगर हमको 100 बनाना है, क्या करना है, एक तरह से रेशियो है, 125 को अगर हम 100 बनाना है तो अगर इसमें 125 में 8 से गुना कर देते तो 1000 आता है। 125 अठे याद कर लीजिएगा, 125 अठे कितना होता है, 1000 होता है, 1000 याद कर लीजिएगा। तो 125 अगर हम 0.8 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट कितना 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 125 अगर हम इसमें 0.8 से गुना किए तो इसमें भी 0.8 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, 0.8 से गुना करना होगा, तो ये हो गया कितना 100। इसको हम 100 इसलिए बना दिए कि 100 में जो चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। इसको आप गुना करिएगा, पॉइंट से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 8 दूना 16, 8 3 24 1 25, 8 3 24 1 25, इतना इतना हो गया। तो 100 में जो चेंज होगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा, तो 100 से खरीदा हुआ इतना, बेच इतना में रहा था, कितना कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो 156 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, 156 रुपया, तो इतना ही क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 100 में जो चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। 100 का सामान 256 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 156 का उसको प्रॉफिट, और परसेंटेज में भी 156 ही परसेंट उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 156 बटे 100 इंटू
156 बटे 100 करते हैं, फिर 100 से गुना करते हैं, 56% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, पहले कितना हो रहा था प्रॉफिट, तो 220% पहले प्रॉफिट हो रहा था पहले, तो पहले की अपेक्षा अभी कितना कम प्रॉफिट हो रहा है। तो इस ये कंपेयर कर रहा था कि नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना कम है, नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत कितना कम है, परसेंटेज में बताना है। यहाँ से नया लाभ प्रतिशत कितना है, 156%, पुराना लाभ प्रतिशत 220% है, ठीक है। अब रेशियो में बताना है, पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना कम है बताना है। तो यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 से ये भी कटेगा, 4 तेही 12, 4 तेही 12, 3 बचेगा, 4 9 चौका 36, 39, यानी इतना। अब इतना का समय यानी कितना कम है, इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, तो फिलहाल में देख रहा है 16 कम है, कितना 16 कम है, परसेंटेज में निकालना है। तो 55 इंटू क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे, 5 से 11 मरतबा भी कटेगा, 5 से 20 मरतबा, 16 दूना 32, 320 बटे 11 हो गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22 बचेगा, 11 दूना 22, 10 बचेगा, फिर 0, 11 नवा 99, 1 बच जाएगा, तो 0.0 फिर 9 आ जाएगा, यानी अप्रोक्स में कहेंगे तो 29% क्या हो जाएगा, 29% ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पहले के पीछे इतना परसेंट कम प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 29% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप हो गया खत्म। दूसरा टाइप आप बता रहे हैं, दूसरा टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पहले सवाल को पढ़िए, सवाल लैंग्वेज से नहीं दे रहे, अगर लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो सवाल भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। देखिए अगला सवाल दूसरा टाइप बता रहा है, दूसरा टाइप का पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक कमीज की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है, एक व्यापारी अपनी कमीज के विक्रय मूल्य को इस प्रकार प्रवृत्ति करते हैं कि लाभ प्रतिशत समान रहे, पहले जितना लाभ हो रहा था उतना ही अभी भी लाभ हो रहा है। पहले तो क्या किया है कि कमीज की लागत मूल्य में 20% बढ़ा जाता है, और एसपी में कितना चेंज कर रहा है ये मालूम नहीं है, लेकिन जितना पहले लाभ हो रहा था अभी भी लाभ उतना ही हो रहा है, यानी लाभ प्रतिशत में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत समान रहे, नए विक्रय मूल्य पर कमीज को बेचने से व्यापारी को 10 रुपये अधिक लाभ होता है। नए विक्रय मूल्य पर अगर वो कमीज बेचता है तो व्यापारी को 10 रुपया क्या होता है, पहले की अपेक्षा 10 रुपया ज्यादा उसको लाभ होता है, ठीक है। तो व्यापारी का नया लाभ क्या होगा रुपया में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले फॉर्मूला तो आपको याद होगा, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज को समान रखना है। प्रॉफिट बराबर आपको याद होगा, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है, एसपी में से सीपी को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ये अमाउंट में नहीं रुपया में आता है, ये जो निकालते हैं यहाँ पर रुपया में आ जाता है। लेकिन जब परसेंटेज में हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी में से सीपी घटा लेते हैं, जितना प्रॉफिट वो ले लेते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज में से सीपी कोई बेच लेते हैं इतना, और परसेंटेज में निकाल देते हैं, तो 100% से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये होगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्या किया गया है, वो 20% क्या किया है, सीपी को 20% बढ़ा देता है, सीपी को क्या कर देता है, 20% बढ़ा देता है, सीपी को 20% बढ़ाता है, यानी लागत मूल्य जो उसको 20% बढ़ा देता है, और इसको अगर 20% बढ़ा देंगे, इसका 20% बढ़ाएंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज को हमको सेम रखना है, अगर सीपी को अगर 20% बढ़ाएंगे तो एसपी में क्या करना होगा, एसपी को भी 20% बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 20% बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या करें, जितना यहाँ पर 20% बढ़ाने का मतलब सीपी जितना रहा होगा 20% बढ़ाने का मतलब सीपी जितना रहा होगा उसका नया सीपी कितना हो, 120% हो, 120% का मतलब 1.2 गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1.2 गुना होगा, जो नया सीपी आएगा पहले की अपेक्षा 1.2 गुना हो जाए, 20% बढ़ाने का मतलब 1.2 गुना, 20% बढ़ाने का मतलब 1/, यानी 120/120 कितना 100 हो जाएगा, 120/100 का मतलब 1.2 गुना, 1.2 गुना, जो सीपी रहा होगा उसका अब नया सीपी आएगा उसका 1.2 गुना हो जाएगा, इतना हो गया। तो ये भी हो जाएगा 1.2 गुना, ये भी 1.2 गुना, यही ना ऊपर, ये 1.2 गुना, ये भी 1.2, अगर इसको भी 20% बढ़ा देंगे ये भी 1.2 गुना हो जाएगा, तो
प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हम जानते सीपी गुना 1.2 गुना, और एसपी में अगर हम एसपी में भी 1.2 गुना कर देते, 1.2 गुना कर देते, तो रेशियो अगर निकालते तो इससे इससे क्या हो जाता, कट जाता, तो जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट परसेंटेज, उतना ही प्रॉफिट पर अभी भी निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से निकल रहा है कि जितना अगर हम सीपी में जितना चेंज कर रहे हैं उतना ही एसपी में क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तब जाके प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होता। यानी सीपी को अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, सीपी को अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, सीपी को अगर हम क्या कर रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं, उसको 20% बढ़ा रहे हैं, तो हमको एसपी को भी 20% क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, एसपी को भी 20% बढ़ाना होगा, एसपी को भी 20% क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से पता हो गया कि एसपी को भी क्या करना होगा, 20% बढ़ाना होगा, एसपी को भी 20% बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब अमाउंट में ये जो हम केस निकालने जा रहा है, अब अमाउंट में अगर हम सीपी को क्या कर देते हैं, सीपी को 20% बढ़ा देते हैं, इसको भी 20% क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इसको भी 20% बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से पता लग गया कि अगर प्रॉफिट परसेंट को सेम करना है तो जितना हम सीपी को चेंज करें उतना एसपी को भी चेंज करना होगा, जितना हम सीपी को बढ़ा रहे हैं उतना एसपी में भी बढ़ाना पड़ेगा, एसपी को भी, तब तक प्रॉफिट परसेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि कॉमन लेके कटिए जाएगा। अगर ये 1.2 गुना हो रहा है, इसको भी 1.2 गुना कर देंगे, इसको भी 1.2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उतना ही प्रॉफिट अभी भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से पता होगा कि सीपी को भी एसपी को भी 20% बढ़ाना होगा। आज जब हम एसपी 20% बढ़ाते हैं, सीपी को भी 20% बढ़ाते हैं, तो प्रॉफिट भी पहले के अपेक्षा क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी 20% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 20% प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से पता हो गया कि 20% प्रॉफिट में जो इतना पहले प्रॉफिट हो रहा था वो उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट अब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विक्रय मूल्य पर नया जो विक्रय मूल्य आएगा अगर उस पर बेच रहा है तो पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे 20% अधिक प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से पता होगा 20% प्रॉफिट को भी बढ़ाना होगा, तो प्रॉफिट को 20% बढ़ाना होगा। तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, यानी पहले 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा था तो अब 6 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या प्रॉफिट का रेशियो आ गया, पहले 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा था तो अब क्या 6 रुपये प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर दे दिया हुआ था ये अभी जो नया विक्रम उस पर बेच रहा था उसको 6 रुपये में बेच रहा है, पहले इतना में बेच रहा था उसको, यानी इतना पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था। पुराना एसपी विक्रय मूल्य पे बेच रहा था तो इतना प्रॉफिट हो रहा था। अब नया जो विक्रय मूल्य आया होगा उसको अगर बेच रहा है तो उसको अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना 1 रुपये अधिक प्रॉफिट हो रहा है, यूनिट में कहेंगे तो 1 यूनिट अधिक प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 1 यूनिट का मान ही दे दिया हुआ था 10 रुपया। यानी अभी जो नया विक्रम को बेच रहा था उसको 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है पहले के पीछा। तो यहाँ पर 1 का मान 10 दे दिया होता है, नया नया प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो व्यापारी का नया लाभ क्या होगा, तो 60 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60 रुपये। देखिए सवाल यहीं पे था, मेन उसको आपको समझना था कि जो 10% प्रॉफिट हुआ था, कहाँ सॉरी 20% प्रॉफिट प्रॉफिट ये चेंजिंग किया किस में, सीपी में, सीपी में 20% चेंज किया, लेकिन सीपी में 20% चेंज किया, जितना हम सीपी में उतना ही हमको एसपी में भी चेंज करना होगा। अगर सीपी को 20% बढ़ा रहे हैं तो एसपी को भी 20% बढ़ाना होगा, तब जाके प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको अगर सेम रखना है, इसको क्या करना था, सेम रखना था, इसको अगर सेम करना है तो जितना प्रॉफिट अगर सीपी को 20% बढ़ा रहा है तो एसपी को भी 20% क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो जब हम एसपी को 20 बढ़ा सीपी को 20% बढ़ा है, एसपी को भी 20%, तो प्रॉफिट में पहले के अपेक्षा अमाउंट में ये जो आप निकलेगा परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में भी प्रॉफिट में भले प्रॉफिट परसेंटेज में समान रहेगा लेकिन अमाउंट में चेंज हो जाएगा, पहले के अपेक्षा प्रॉफिट अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सीपी में 20% बढ़ा देता है, एसपी को भी 20% बढ़ा देते हैं, तो प्रॉफिट भी पहले के अपेक्षा 20% ज्यादा प्रॉफिट होगा अमाउंट में, रुपये में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में भले चेंज नहीं चेंज होगा लेकिन अमाउंट में प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप भी हो गया खत्म, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है, तो आज हम फिलहाल यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और